नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं गायत्री स्पीक्स, जहां हम सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे की पूरी कहानी, उसका कॉन्टेक्स्ट और उसका रियल इम्पैक्ट समझते हैं। आपकी जिंदगी, आपकी सोच और दुनिया के बदलते डायनेमिक्स पर। आज का एपिसोड थोड़ा हैवी है क्योंकि इसमें एक तरफ ग्लोबल स्पोर्ट्स आइकन की गिरती हुई पर्सनल स्ट्रगल है, दूसरी तरफ इंडिया की राइजिंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है और तीसरी तरफ एक ऐसा वॉर है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। और हर स्टोरी के साथ मैं आपको दूंगी अपना साफ और ऑनेस्ट टेक। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे नाम की जिसे दुनिया ने लगभग गॉड लाइक स्टेटस दिया। नाम है टाइगर वुड्स, गोल्फ की दुनिया का लेजेंड। 15 मेजर चैंपियनशिप्स, दशकों तक दबदबा, लेकिन आज हेडलाइंस में उनका नाम एक अलग वजह से है। हाल ही में फ्लोरिडा में उनका एक रोल ओवर कार क्रैश हुआ, जिसके बाद उन्हें DUI यानी ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस के आरोप में अरेस्ट किया गया। अब यहाँ सबसे शॉकिंग बात यह है कि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में अल्कोहल नहीं मिला, लेकिन अथॉरिटीज को स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि वह मेडिकेशन या ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में थे। उन्होंने यूरिन टेस्ट देने से भी मना कर दिया, जिसकी वजह से उन पर एडिशनल चार्ज लगा। यह कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। 2017 में भी टाइगर वुड्स को DUI केस में पकड़ा गया था, जहां उन्होंने खुद माना था कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के कॉम्बिनेशन ने उन्हें इंपेयर कर दिया था। और अगर हिस्ट्री देखें तो 2009 का स्कैंडल, 2021 का नियर फैटल क्रैश, यह पैटर्न बार बार सामने आता है। हाल ही में एक रिपोर्ट में उनके जीवन का एक बहुत कॉम्प्लेक्स और अनसेटलिंग साइड सामने आया है। गुड सन, टेरिबल हस्बैंड, ग्रेटर गोल्फर, गुड फादर और शायद ड्रग एडिक्शन से भी जूझते हुआ एक इंसान। मेरा टेक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर सक्सेस को लीनियर मान लेते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई टॉप पर है तो उसकी लाइफ सॉर्टेड है, लेकिन रियलिटी यह है कि जितनी ऊंचाई उतना प्रेशर। फेम एक स्पॉटलाइट है जो अचीवमेंट्स को भी एम्पलीफाई करता है और स्ट्रगल्स को भी। मेरा सिंपल बात यह है कि आइडियलाइज मत करो, डिमोनाइज भी मत करो, बस अंडरस्टैंड करो, क्योंकि अल्टीमेटली हर स्टोरी के पीछे एक इंसान होता है, ना कि सिर्फ एक इमेज। यह स्टोरी सक्सेस की नहीं, सस्टेनेबिलिटी की है। टाइगर वुड्स की स्टोरी हमें यह सिखाती है कि फेम आपको बचाता नहीं है बल्कि एक्सपोज करता है। और सबसे डेंजरस चीज होती है साइलेंट स्ट्रगल, जो बाहर से दिखती नहीं लेकिन अंदर से इंसान को तोड़ देती है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो इंडिया की स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है, लेकिन खामोशी से। इंडिया का रेमिटेंस इनफ्लोज यानी विदेशों में रहने वाले इंडियंस जो पैसे घर भेजते हैं, आज दुनिया में सबसे ज्यादा है। और नंबर सुनकर आप सच में चौंक जाएंगे। 2024-25 में इंडियन डायस्पोरा ने लगभग $135 बिलियन से ज्यादा इंडिया भेजा है, जो एक रिकॉर्ड है। दशक की बात करें तो यह इनफ्लो लगभग डबल हो चुका है। दुनिया में सबसे बड़ा डायस्पोरा हमारा है। लगभग 35 मिलियन इंडियंस दुनिया भर में रहते हैं। अब ट्रेंड बदल रहा है। पहले गल्फ देश डोमिनेंट थे, लेकिन अब US अकेले लगभग 27% रेमिटेंस भेजता है और UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का शेयर तेजी से बढ़ रहा है। मेरा टेक यहाँ बहुत पावरफुल है। यह सिर्फ पैसा नहीं है, या इंडिया की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी। जब इंडियन प्रोफेशनल्स विदेशों में हाई पेइंग जॉब्स करते हैं और पैसे घर भेजते हैं, तो वह सिर्फ फैमिली सपोर्ट नहीं होता, बल्कि वह इंडिया की इकोनॉमी को स्टेबल करता है। सवाल यह है कि क्या यह ब्रेन ड्रेन है? मेरा टेक है कि अब ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन नेटवर्क है, क्योंकि वह डायस्पोरा अब इंडिया में इन्वेस्ट भी कर रहा है, स्टार्टअप्स, रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट। इंडिया की असली ताकत सिर्फ GDP नंबर्स में नहीं है, बल्कि उसके लोग हैं। अब तीसरी और सबसे इंटेंस स्टोरी, US इजराइल ईरान वॉर। यह कॉन्फ्लिक्ट अब एक डेंजरस फेज में एंटर कर चुका है। यमन के हुतियों ने इजराइल पर अटैक क्लेम किया है। ड्रोन्स ओमान के सलाला पोर्ट तक पहुंच गए हैं। UAE में मिसाइल इंटरसेप्ट के बाद आग लगी और इंडियन नेशनल्स भी घायल हुए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस वॉर के लिए 5 ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए हैं। ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी को कमजोर करना, न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे स्ट्रेटेजिक रूट्स को सुरक्षित करना। रिपोर्ट्स कहती हैं कि काफी नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन ईरान अभी भी मिसाइलें और ड्रोन्स लॉन्च कर रहा है, यानी वॉर अभी खत्म नहीं हुई।
सिर्फ इवॉल्व हो रही है। मेरा टेक यहाँ सबसे क्रिटिकल है। मॉडर्न वॉर्स जीतने से ज्यादा मैनेज करने के बारे में है। कंप्लीट विक्ट्री अब लगभग दुर्लभ होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है? ऑयल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाधित होने से ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस स्पाइक कर रहे हैं। भारत जैसे देश जो तेल आयात पर निर्भर है, सीधे प्रभावित होंगे। पेट्रोल महंगा, महंगाई हाई, यूएई अटैक में इंडियन नागरिकों का घायल होना यह दिखाता है कि वॉर सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल और पर्सनल लेवल पर भी लोगों को इम्पैक्ट कर रही है। अबू धाबी में 5 भारतीय मूल के लोग घायल हुए और सऊदी एयरबस पर 12 अमेरिकी सैनिकों को चोटें आईं। इन परिवारों के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक होने में सालों लग सकते हैं। अगर हम आज की तीनों स्टोरीज को जोड़ें तो एक पावरफुल कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ इंडिविजुअल स्ट्रगल है जहां सक्सेस भी आपको नहीं बचा पाती, दूसरी तरफ कलेक्टिव स्ट्रेंथ है जहां करोड़ों इंडियंस मिलकर इकोनॉमी को मजबूत बना रहे हैं, और तीसरी तरफ ग्लोबल इंस्टेबिलिटी है जो हर किसी को इनडायरेक्टली प्रभावित करती है। मेरा फाइनल टेक सिर्फ यह है कि दुनिया आज एक्सट्रीम्स पर चल रही है। पर्सनल लेवल पर अस्थिरता, नेशनल लेवल पर ग्रोथ और ग्लोबल लेवल पर अनिश्चितता। इसलिए सबसे जरूरी है अवेयरनेस, क्योंकि जो अवेयर है वह प्रिपेयर्ड है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए आप किस स्टोरी से सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड फील कर रहे हैं। मैं हूं गायत्री और आप देख रहे थे गायत्री स्पीक्स, जहां खबर सिर्फ खबर नहीं बल्कि डिटेल्ड एक्सप्लेनर होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अवेयर।